हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, टॉपिक है अपना राजस्थान जीके और 30 से भी अति महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपको अधिक देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर क्लास है और सीईटी यानी सीट परीक्षा 2023 पे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आज की क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, जरूर बने रहना। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, 2 ऑप्शन है और 2 थोड़े आगे ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, प्रश्न को अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अहुआ के निकट, अहुआ ये एक स्थान का नाम है, उसके निकट 18 सितंबर 1957 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया यानी पराजित किया? तो स्थान 4 आपके नाम सामने हैं, पिथौरा, डूंडला और 2 कौन से हैं? चेलावास और बांसवाड़ा। तो इसका क्या होगा आंसर? चेलावास। ठीक है, ऑप्शन 6 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चेलावास। हाँ, नंबर 2 नंबर सवाल देखिए, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? ठीक है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित कौन सा शहर है? अजमेर, ब्यावर, अजमेर, फलोदी, जोधपुर, कर्णपुर, पाली या फिर एक और कौन सा है? ओसियां, जोधपुर। ठीक है, तो कौन सा जो शहर है वो कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? फलोदी, जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, न कि ओसिया, जोधपुर। ठीक है, अगला सवाल देखिए नंबर 3। हाँ, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर हर्षनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? रेसवा के पास सीकर में, या फिर नीम का थाना सीकर में, या फिर हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, या फिर फतेहपुर सीकर में? तो किसकी मंदिर की हम बात कर रहे हैं? हर्षनाथ मंदिर। ठीक है, हाँ, हर्षनाथ ही हैं, तो वो मंदिर कहाँ पर हैं? तो वो मंदिर हैं, कहाँ पर हैं? हाँ, हर्षनाथ मंदिर, तो वो है नीम का थाना सीकर में। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 4 देखिए, मेवाड़, हाँ, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थापित है? देखिए, ये सवाल मैंने मतलब इस जो राजस्थान जीके की जो ये क्लास चल रही है, तो 11वीं क्लास है, तो आई थिंक 2-3 क्लास में मैं ये नाम है वो मतलब सवाल है वो हूब टू हूब देख चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आपको महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ में, पाली में, या फिर 2 ऑप्शन और हैं आपके सामने, भीलवाड़ा या ब्यावर, अजमेर में। ठीक है, हाँ, तो मेवाड़, कौन सा? मेवाड़ टेक्सटाइल मिशन है वो कहाँ पर है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिशन है वो कहाँ पर है? तो ये है अपने भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई? ठीक है, राजस्थान की पहली लोक अदालत है वो किस जिले में लगाई गई? कोटा, अजमेर, जोधपुर, एक और ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है अपना जयपुर। ठीक है, तो लोक अदालत सबसे पहले किस जिले में स्थापित की जाती हैं? तो वो किस जिले में की जाती हैं? तो वो की जाती हैं अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं आपको, एंड तक ज़रूर बने रहना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ है वो कब किया जाता है? 1950 में, या फिर 1948, 1949 या 1951? ठीक है, तो कब किया जाता है? राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप है वो, उसका शुभारंभ है वो कब किया जाता है? तो उसका शुभारंभ कब किया जाता है? हाँ, उसका शुभारंभ किया जाता है 1949 को। ठीक है, ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला सवाल नंबर 7, मुख्य सचिव सेवा अवधि निर्भर रहती है? ठीक है, मुख्य सचिव की जो सेवा अवधि है उसका जो कार्यकाल है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है? राज्यपाल के संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, या फिर विधानसभा के साथ संबंधों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? हाँ,
मुख्य सचिव सेवा की अवधि है वो किस पर निर्भर रहती हैं? तो उसकी अवधि है जो किस पर निर्भर रहती हैं? तो उसकी अवधि रहती है राज्यपाल के साथ संबंध के पर, ठीक है, राज्यपाल पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखिए। हाँ, अब अच्छे से सवाल आने लगे हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल अच्छे से समझना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। जिलों में, संभागों में, तहसीलों में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उपखंड स्तर के नीचे जो राजस्व प्रशासन को मतलब प्रत्येक को उपखंड में किन के द्वारा बांटा गया है? जिलों में, संभागों में या तहसीलों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना जिलों में, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 9 देखिए। राजस्थान के किस कस्बे को सावनी बोर्ड है? ठीक है, राजस्थान के किस कस्बे में सावनी बोर्ड, ठीक है। सावनी बोर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सावनी बोर्ड यानी जहाँ पर सेनाएं स्थापित की गई है, ठीक है, जहाँ पर जो सेनाएं होती हैं ये सब, ठीक है, तो उसके जो रहने का जो सुरक्षित स्थान को सावनी बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के किस कस्बे में सावनी बोर्ड है? चित्तौड़गढ़, सैलमाबाद, नसीराबाद या ब्यावर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस कस्बे में सावनी बोर्ड है? तो बिल्कुल सही, सलेमाबाद, ठीक है। ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सलेमाबाद में सावनी बोर्ड है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 10 देखिए। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब शहरों में जो जन्म व मृत्यु दर के जो पंजीकरण के लिए कौन उत्तरदायी हमेशा रहता है? शहरी निकाय, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शहरी निकाय, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी निकाय यानी शहरों में जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारी है वो, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? शहरी निकाय, ठीक है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी को ही पता है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है? हाँ, सभी को आंसर बताना है। हाँ, एक बार कमेंट जरूर कीजिए जितने भी आप साथी जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आप सभी को ही पता है, ठीक है। हाँ, 3 लाख कितना है? 3,42,239, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? 10 पे गांव शहरी निकाय, ठीक है, सही है। ये हो गया ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान की पश्चिम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती हैं। जो राजस्थान का देखिए ये आपका मैप है, ठीक है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा कौन सी हो जाएगी? इस इलाके वाली। तो इसकी जो इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यानी किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती हैं। तो उस सीमा को क्या कहते हैं, ठीक है, उस सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, रेड क्लिफ, ठीक है। और मैकमोहन जो भारत और चीन के मध्य लगने वाली, ठीक है। और कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, हाँ, ठीक है, जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? ठीक है, गर्मी, अभी तो सर्दी की ऋतु है तो यहाँ पर हम गर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान की मतलब राजस्थान में सबसे अधिक जो गर्मी होती है तब वो किस महीने में हमें देखने को मिलती है? ठीक है, तो 4 महीने आपके सामने हैं, अप्रैल, जून, मई, जुलाई, ठीक है। तो सबसे गर्मी के जो दिन है हमें जून और जुलाई में देखने को मिलते हैं, तो ठीक है, तो जून में सबसे ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा अपने आप में सवाल है, तो ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राज्य में ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो जिनमें मतलब कोई किसी भी प्रकार की नदी नहीं है, ठीक है। बताइए, राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है, ठीक है। तो बीकानेर व चूरू व बीकानेर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, सिरोही व पाली, बीकानेर व गंगानगर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस जिले में कोई नदी नहीं बहती?
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बीकानेर व चूरू। ठीक है, चूरू व बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 15 देखिए, राज्य में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र यानी सबसे कम है जो वन है वो राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, यानी किस जिले में हमें सबसे वन है वो वन है सबसे कम देखने को मिलते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या जोधपुर। ठीक है, तो सबसे कम वन है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर संघन वन की बात करें, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले की बात करें तो जहाँ तब आपको जाना है उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिला जिसमें सबसे सर्वाधिक वन है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और न्यूनतम बोले तो हनुमानगढ़। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो, सॉरी इसका बे। ठीक है, हाँ मैंने कुछ आपको सॉरी मिस्टेक्स में आपसे, देखिए इसका हनुमानगढ़ नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा अपना चूरू। ठीक है, हाँ सबसे गर्म जिला हनुमानगढ़ नहीं होगा, इसका हो जाएगा चूरू। ठीक है, सबसे कम है जो वन है वो कहाँ पर है, चूरू जिले में। ठीक है, सबसे गर्म जिला ये भी चूरू है, और संगन वन ठीक है सबसे ज़्यादा वन है वो है, मैंने बताया था कौन सा, उदयपुर। ठीक है, तो चूरू हो जाएगा। ठीक है, न कि हनुमानगढ़। सॉरी, मैं आपसे समझ आता हूँ किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाती है। अगला देखिए, अपने लेवल का सवाल हो चुका है तो इसका देखिए आंसर आपको बताना है। ठीक है, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, उड़न गिलेरी। ठीक है, उड़न गिलेरी आपने गिलेरी देखी होगी, नाम सुना होगा तो देख लेना कहीं जाके उड़न गिलेरी। ठीक है, हाँ तो उड़न गिलेरी है वो, हाँ उनके लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो सीता माता, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़िया, टोडगढ़, रावली। ठीक है, तो अगर आपको उड़न गिलेरी देखनी है तो वो आपको कौन से इन चारों में से कौन से अभ्यारण्य में जाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो उड़न गिलेरी देखने के लिए आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हाँ अगला सवाल नंबर 17 देखिए, हाँ राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मसालों की। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक है जो मसाले उत्पादित करने वाला कौन सा जिला है। ठीक है, गंगानगर, अनगा कटोरा, बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, मसाले उत्पादित करने वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो वो है डूंगरपुर। ठीक है, हाँ ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ठीक है, करेक्ट आंसर डूंगरपुर। अगला सवाल देखिए, मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, मोहनोत नैणसी। ठीक है, मोहनोत नैणसी द्वारा कौन सा जो ग्रंथ है वो रचित है, तो बातारी फुलवारी, मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी बातें, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मोहनोत नैणसी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैणसी ख्यात। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मोहनोत नैणसी ख्यात। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाँ सोरठा, संध और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है तो वह कौन सी बोली है। ठीक है, सोरठा, संध और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है तो वह कौन सी बोली है, मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या फिर ढूंढाड़ी। ठीक है, तो कौन सी बोली हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपनी मारवाड़ी। ठीक है, जो जोधपुर जिले, जोधपुर के क्षेत्र आसपास के मतलब क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो मारवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे सवाल है, ना करे चूनो लगानों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ना करे चूनो लगानों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी शाब्दिक अर्थ पूछा है, उससे क्या तात्पर्य है, निर्जल, हाँ निर्ज व ढीढ़, उचित बात कहना, किसी की इज्जत को बट्टा लगाना, या फिर परोसी हुई थाली में कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, तो ना करे चूनो लगानो, ना करे चूनो लगानो। ठीक है, तो उसका क्या तात्पर्य है, तो उसका क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो उसका क्या तात्पर्य हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा 20 नंबर सवाल, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर से, किसी की इज्जत को बट्टा लगाना। ठीक है, हाँ ये तो मैंने सही बताया। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है, ये तो हो गया 21 नंबर सवाल,
निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? नहीं का आपको ध्यान रखना है। मैं हर क्लास में कहता हूं कि नहीं का ध्यान रखिएगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप नहीं है जो आप निकाल देंगे, ठीक है। उस पर आपकी जो दिमाग है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा क्या पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित है, तो ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका है जो बीकानेर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो 3 गायिका हैं, तो 2 तो होने वाली हैं बीकानेर से संबंधित, और कोई जो एक है वो किसी दूसरे जिले से संबंधित होने वाली। तो गौरी देवी, हाजन अल्हाय जिल्लाई बाई या बन्नो बेगम, ठीक है। तो बीकानेर से कौन सी है जो संबंधित नहीं है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बीकानेर से ये सभी है जो संबंधित है, ठीक है। गौरी देवी भी बीकानेर से संबंधित हैं। हाजन अला है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए हाँ सभी नहीं है। बन्नो बेगम है वो संबंधित नहीं है, ठीक है। बन्नो बेगम है वो संबंधित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन्नो बेगम, ठीक है। जो गौरी देवी जो भी बीकानेर से संबंधित है, और हाजन अल्लाई जिलाई बाई ये भी बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल नंबर 22 देखिए। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं, ठीक है। मरुभूमि के जो लोकगीत हैं तो उसकी किस भावना के जो परिचायक हैं। उमंग, वियोग यानी अलग होना, वियोग और संयोग, ठीक है, ये एक दूसरे की विलोम शब्द है यानी विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। वियोग, हृदय की पीड़ा या उक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं, तो ये सभी है जो करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन द है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, यानी ये सभी। अगला देखिए 23 नंबर सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम आपको पूछ रहा है, ठीक है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यानी गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्तान हारूनी, हमीर अली पीर शाह, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हाँ उसके जो गुरु का नाम है वो क्या है, तो उसके गुरु का नाम क्या है, हजरत शेख उस्तान हारूनी, ठीक है। तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर लगती हैं, तो आपको सभी को ही पता होगा अजमेर में, ठीक है, पुष्कर अजमेर में, ठीक है। और इसके गुरु का नाम है हजरत शेख उस्तान हारूनी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अन्नपूर्णा देवी किस राजवीर की आराध्य देवी है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा जो देवी है वो किस राज परिवार की आराध्य देवी, यानी कौन सा जो राज परिवार है वो अन्नपूर्णा देवी की जो आराधना करते हैं, यानी उसकी पूजा उसकी उपासना करते हैं। तो कछवाहा, सिसोदिया, राठौड़ या चौहान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, इसका हो जाता है कछवा, ठीक है। कछवा वंशों की जो आराध्य देवी है तो वो कौन सी है, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। इसका कौन था वह है, हाँ करेक्ट था, ठीक है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल। हाँ काफ़ी अच्छा ही सवाल है। देखिए महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है, ठीक है। जो राजस्थान महान शुष्क यानी सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल हैं वो राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है यानी विस्तृत हैं। तो जिले आपके सामने हैं, चार जिले, ठीक है। हाँ, पहले ऑप्शन में है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। दूसरे ऑप्शन में है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बीकानेर। तीसरे ऑप्शन में है जैसलमेर, चोरू, नागौर और बाड़मेर। और चौथे ऑप्शन में है चोरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ए, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बात ये पूछे कि थार के मरुस्थल का सबसे जो बड़ा शहर कौन सा है, तो वो शहर है जोधपुर, ठीक है। सबसे बड़ा शहर है वो, मतलब मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर है तो वो जोधपुर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए
26 नंबर सवाल है, लोनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है वो ये क्या कहलाता है। ठीक है, जो लोनी नदी है तो उसके जो उत्तर पूर्वी भाग में आंतरिक यानी जल प्रवाह होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मेरवाड़ा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र या वागड़ प्रदेश। वागड़ बागड़ ठीक है एक ही है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, हाँ शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शन से है अपना करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में अरावली, हाँ राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। ठीक है, यानी मान लो कि ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार यानी उत्तर में। ठीक है, यानी जैसे कि ये अरावली पर्वतमाला है तो उत्तर में विस्तार है यानी यहाँ तक है, कहाँ तक है। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन आपके सामने है खेतड़ी, झुंझुनू, सादुलपुर, गंगानगर, नौहर, हनुमानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो उत्तर में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कहाँ तक है, तो उत्तर में अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है तो वो है खेतड़ी, झुंझुनू तक। ठीक है, और अगर आपको पश्चिम में पूछे तो उसका विस्तार है खेड़ब्रह्मा, गुजरात तक। ठीक है, हाँ और अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा मतलब उसका विस्तार सब क्षेत्रफल की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है तो वो किस जिले में है, तो वो है किस जिले में है, उदयपुर जिले में। ठीक है, और सबसे कम है वो जयपुर जिले में। ठीक है, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है तो ध्यान में रखना है कि निम्न में से देशहरो नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है। ठीक है, देशहरो, ठीक है आपने नाम सुना होगा देशहरो, खजुहरो, तो उनके नाम से देशहरो के नाम से जो मतलब जाने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्र 4 आपके सामने है, कोंबलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोंगुदा के बीच का क्षेत्र, रांगा जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती का क्षेत्र, या फिर प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच का पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देशहरों के नाम से कौन सा क्षेत्र है वो विख्यात है। ठीक है, तो देशहरों के नाम से। ठीक है, तो अचलगढ़ व गोगुदा के जो बीच का जो क्षेत्र है तो उसे हम देशहरों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 29 देखिए, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है यानी सबसे उपजाऊ जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग या उपयुक्त सभी। ठीक है, उपजाऊ भौतिक विभाग है वो कौन सा है, उपजाऊ भौतिक भूमि। ठीक है, तो उपजाऊ क्षेत्र है वो है ये सभी है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का भी उपजाऊ भूमि है, दक्षिणी पूर्वी पठारी का क्षेत्र भी उपजाऊ है और पूर्वी मैदानी भाग का भी उपजाऊ है। ठीक है, नहीं ये है सभी। ठीक है, द ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 30 देखिए, आज का हमारा अंतिम सवाल है। तो देखिए, डूंगरपुर व बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार, और काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का क्षेत्र उसका जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जो मध्य का भूभाग है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम किस नाम से, मेवल के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का ऑप्शन द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने क्या बताया था 29 में राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है, तो उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी नहीं हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, जो सबसे उपजाऊ है। ठीक है, और 28 में से है जो सही, 28 में मैंने क्या बताया था, देखिए मैं सॉरी आपको गलत बता दिया। ठीक है, देशहरों के नाम से जो क्षेत्र जाने मतलब प्रचलित है तो वो कौन सा है, अचलगढ़ का ये नहीं होगा। ठीक है, रागा व जरगा की पर्वत चोटियों के जो मध्य का क्षेत्र है उसे हम देशहरों के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और 27 का तो सही होगा, ठीक है। तो हाँ 27 का सही। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ देखने को मिला होगा, तो आप सोच रहे हैं कि कमेंट करके बताओ, तो मैं अभी मेरे को पता चला है इसका सही आंसर है, सही आंसर है, ठीक है इसका। और 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का हो जाएगा पूर्वी मैदान, इसका भी सही है। और लास्ट के 30वें का है मेवल, ठीक है। ऑप्शन द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को प्रेरित जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है BISHNOI बिश्नोई STUDY, ठीक है। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम सर्च बिश्नोई स्टडी सर्च करिए और आपको पीडीएफ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। तो जल्दी से जाइए, वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करिए और ज्वाइन करते ही आपको राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर के जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और बस हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 5:13 p.m.